अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैकरोनी की रेसिपी। अभी भी मैं किचन से आई हूँ, सारा काम तो मैंने करके रख लिया, सिर्फ आपको मुझे दिखाना है कि मैं कैसे बनाती हूँ। मेरी थोड़ी सी रेसिपी चेंज है, और लोगों से थोड़ी चेंज तरीके से मैं बनाती हूँ, तो मैं वो आज शेयर करने वाली आज सुबह। जैसे कि मेरे पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने बताया कि आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह दादी बन गई। तो जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने मेरे दोपहर के खाने का कहा, लेकिन चूँकि मैं लेट आई तो दोपहर के खाने में मैंने सोचा अब मैं क्या बनाऊँ, क्या लेके जाऊँ। इससे पहले मैंने खाना जो बनाया था मैं लेके गई, जब तक वो खा चुके थे। तो फिर मैं आते आते मैंने जो है मैकरोनी का सामान ले लिया, सब्ज़ी ले ली और मैकरोनी ले ली, बाकी चीज़ें तो घर में मौजूद थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं ये लेके जाऊँ। और अभी जो टाइम हो रहा है देखिए, हो रहा है 6:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो मैंने सोचा मुझे जाते जाते देरी हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता था मैं आई ही इतनी लेट थी। मैं खाना बनाती लेके जाती तो वो ना दोपहर था ना शाम होता है, दरमियान का था। तो मैंने सोचा कि मैंने वैसे दाल बना ली है, दाल तो हो चुकी है, लेकिन मैंने जो है मैकरोनी का मैंने सोचा लेके जाऊंगी, बच्चे खाएंगे, खुश होंगे। तो चलो मैं बताती हूँ कि आज मैं मैकरोनी कैसे बनाने वाली हूँ। तो पहले तो मैं बताऊँ मैंने क्या क्या करके रखा है। मैंने तैयारी करके रख ली है, ये मैंने शिमला मिर्च और ये बंद गोभी ये जो है ये कटिंग करके रख ली है, और ये मैंने जो है चिकन के रेशे निकाल के रख लिए है, और ये गाजर है इसकी पीसेस काट के रख ली। ये टमाटर मैंने बॉईल करके जो है अब मैंने इसकी जो है छिलके उतार ली है। कि मैं जो है जो है केचप कम और ये ओरिजिनल टमाटर अब मैं ये ग्राइंडर में डाल रही हूँ, कैलेंडर में डाल दूँ। मैंने कैलेंडर में डाल दिए, अब मैं इससे पहले कैलेंडर करूँगी। ये मैंने मैक्रोनी भी बॉईल कर ली, और ये जो है मैंने एक छोटा सा प्याज, मैं एक छोटा सा प्याज डालती हूँ, तो ये एक छोटा सा जो मैंने प्याज है ये कटिंग करके सब कर लिया। अब किचन में जाना पड़ेगा, गर्मी गर्मी पहले पंखे की थोड़ी सी हवा ले लो। अभी किचन से आई हूँ कैलेंडर करके, तो अभी किचन फिर जाना पड़ेगा, दिखाती हूँ। बन जाएगी 10 मिनट। जो बड़े काम थे वो तो मैंने कर लिए, कटिंग का काम 4 बजे से कर रही हूँ, और अभी जो टाइम हो रहा है बीच में जो है असर भी हो गई, और मुझे जल्दी से लेके जाना है। दाल तो मेरी तैयार होने वाली है, तो बस अब ये सारा कटिंग है, ये सारी चीज़ें कटिंग हुई है। अब देखना कितनी फटाफट बनेगा। चलिए किचन में चलते हैं। किचन में जाकर फिर जो है ये हम तैयार करते हैं। पहले तो मैं रखती हूँ वेट 1 मिनट, सारी सामान जो रेडी कर लूँ फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। वेट। तो गाइस ये सारी चीज़ें मैंने अपने आसपास जो है रेडी कर दी, क्योंकि इसको पकाना जो है इतना टाइम नहीं लेता, बस चीज़ें जमा होनी चाहिए। ये देखिए ये प्याज है, अब मैंने इसमें हल्का सा 1 मिनट 2 चीज़ें मुश्किल हो जाती है मेरे लिए, क्या मोबाइल पकड़ना और बनाना। तो ये मैंने थोड़ा सा जो है ये लहसुन पेस्ट डाल दिया थोड़ा सा। डाला थोड़ा सा चूल्हा में पेस्ट कर लूँगी, तैयार हो गया। अब जो है मैं डालूँगी इसके अंदर इसका रेशा, चिकन का रेशा ये रख दे वहाँ पर। अब मैं ये रेशा डालूँगी, हाथ धोइए ना। क्यों मैं इस वजह से नहीं डालती कि
इससे निकाल कर अगर किसी को फेंकना हो तो फेंक नहीं सकता। रेशे माशाल्लाह उसमें अब जो हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा डालेंगे इसमें हल्दी जायका नमक, ये हमने डाल दिया नमक, और ये डाल दी हमने कुटी हुई मिर्च, और ये डाल दी हमने काली मिर्च। अब इसमें सबसे पहले तो मैं डालूंगी जो पेस्ट मैंने बनाया था, सबसे पहले तो वही मैं डालूंगी। गाइस, सबसे पहले मैं इसका एक इस तरह का पेस्ट बना लेती हूँ। अब ये जैसे ही थोड़ा सा ठीक होगा फिर इसके बाद आगे मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। अभी सिर्फ इतना डालना है। अभी इसमें जो है मैं थोड़ा ज़ीरा भी ऐड कर देती हूँ। ये मैंने ज़ीरा भी ऐड कर दिया, और अब थोड़ा सा ये जो है मैं गरम मसाला थोड़ा सा डाल दूँगी। अब ये पकेगा। किचन में खाना बहुत बड़ा मुहाल है, तो पकता तो ये जो है 2 मिनट में, लेकिन इसकी जो तैयारी है वो थोड़ी मुश्किल लगती है, क्योंकि चिकन बॉईल करके वो अलग डालना पड़ता है, और फिर इसके बाद जो है सब्जियां वगैरह है फ्रेश उसकी कटिंग वगैरह होती है। तो ये मैंने आपको बताया था कि मेरा जो है तरीका डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन अगर आप ये करके देखेंगे तो इसका जायका जो है इसका जायका बुरा नहीं होगा। लेकिन दिल चाहे तो कर लें, दिल चाहे तो ना करें। सम टाइम तो ऐसा होता है कि जैसे कि चिकन के सालन वगैरह बच जाते और उसकी जो बोटियाँ वगैरह, तो मैं उसके रेशे उतार लेती हूँ, और रेशे उतार के जब ये जमा हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो तब भी मैं ये रेसिपी तैयार करती हूँ। यानी कि स्पेशल नहीं है कि वो और नहीं होता, क्योंकि मुझे पसंद ही मुझे जो है रेशे वाला जो है मैक्रोनी पसंद है मुझे। और ऐसा नहीं मुझे पसंद है, मेरी फैमिली के बच्चे वगैरह अगर आते हैं, मेरे नवासी आती है, मेरी बेटी आती है, तो अगर मैं बनाती हूँ तो वो भी बहुत शौक़ से खाती है। तो मैंने ये जो तरीका है तो मैंने अपने माइंड से बनाया है, पहले मैंने जब शुरू में मैं बनाती थी तो चैनल वगैरह पे देखती थी कि मैरिनेट करते हैं, फिर उसके बाद जो है उससे जो है रोस्ट करते हैं, फिर इसके बाद जो है फिर मसाले डालते हैं। नहीं, मेरा तरीका ये नहीं है। और मैं जो है ज़्यादा केचप वगैरह भी नहीं, ओरिजिनल जो टमाटर है उसी को बॉइल करती हूँ, छिलके उतारती हूँ और वही डालती हूँ, और चिकन उबालती हूँ और वो डालती हूँ। अभी चल रहा है, अब दिखाती हूँ कि कितना रेडी हो गया और इसके अगला मरहला भी क्या। अब ये देखें कितना खूबसूरत और माशाल्लाह मज़ेदार खुशबू आ रही है इसमें। ये पेस्ट बन रहा है, तो ये देखिए ये केचप माशाल्लाह। बस अब इसमें और कुछ ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करना। ये रही सब्जियाँ, ये रही ये मैंने ऐड कर दी, ये मैंने सब्जी ऐड, बस ये
थोड़ा सा छोला टेस्ट करूँ इसमें। सच में इतनी अच्छी खुशबू निकल रही है। और ये चिल्ली सॉस, बस बनने का तरीका तो बहुत ही आसान और फटाफट है, लेकिन जो है तैयारी में टाइम लगता है। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, क्योंकि आपको मालूम है कि इतनी इसमें सब्जियां जो है ये थोड़ी थोड़ी कच्चा कच्चापन होता है इसमें। अच्छी खुशबू आ रही है। ये स्पेशल है, मैंने कहीं से भी नहीं देखी, ना मैंने किसी YouTube से देखी और ना ही मैंने किसी से पूछी। एक दो मरतबा मैंने ट्राई की, इस तरह मैंने बनाया तो ये बहुत अच्छा लगता है। सब रेडी, और इसमें जो है मसाले भी, कभी कभार मैं कुटी हुई मिर्च अगर कम हो तो लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करूँ। चीज़ें फैली हुई साथ साथ वो भी सेट कर लूँ, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना है तो चीज़ें जल्दी जल्दी इसमें। और दाल भी बन रही है, दिखाती हूँ माशाल्लाह। तो ये है मैक्रोनी, इसमें हम थोड़ा पानी डालते हैं, तो क्योंकि मैक्रोनी जब गर्म होती है तो चिपकती है, इसमें थोड़ा पानी हम डाल देते हैं ताकि ये अलग अलग हो जाए। तो ये हो गया। कंप्लीट। अब ये जो मैक्रोनी है ये रेडी है, ये भी अब मैं इसमें डालूँगी। ये तो है रेडी। अब जस्ट फ्लेवर के लिए हम अगर चाहें जायके के तौर पर डाल सकते हैं, चाहे साथ डालें चाहे, ये सब रेडी। आगे किचन से बाहर, रेसिपी हो गई तैयार। मगरिब की अज़ान होने वाली है, नमाज़ पढ़ूँगी। दाल भी तैयार हो गई है, तो दाल को जो है तड़का वड़का दूँगी और फिर रोटियाँ ले लेंगे। नमाज का टाइम होने वाला है, जो टाइम हुआ है दिखाती हूँ। 7:10 से आने के बाद मुसलसल बिज़ी, एक मिनट भी आराम नहीं किया। दाल बनाई, सब्जियां काटी, बॉयल किए, चिकन बॉयल किए, टमाटर बॉयल किए, यानी कि मुसलसल है। अब तो ये तो हो ही गई है, तो मगरिब की भी नमाज़ पढ़ के निकलते हैं और फिर वहाँ जाके पूछते हैं कि वहाँ की क्या हाल अहवाल है, और फिर मैक्रोनी भी खिला के उनको पूछते हैं कि कैसी लेके उन्हें उनके लिए लेके जाते हैं। तो अब वेट जाना नहीं है, मेरे साथ रहना है अपना, ठीक है? आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। नमाज़ पढ़ ली, पसीना सूखने को पहले सबसे पहले तो मैं दरवाज़ा खोलूँ, जिसकी वजह से थोड़ी सी हवा है। आज तो ऐसा लग रहा है हवा ही रुकी हुई है। लोगों ने लगता है अल्लाह की हवा का बिल नहीं भरा
तो ये तो सब तैयार हो गया। ये मैक्रोनी आपको दिखा, मैक्रोनी तैयार हो गई ये। और ये जो है बॉक्स है मैक्रोनी तो मैंने बना ली, मेरे पास बॉक्स नहीं थे, ये ढूंढ के मैंने निकाले, अब इनमें डालती हूँ। गाइस एक बॉक्स तो नहीं मिला, ये मैंने 2 में कर दिया क्योंकि वहाँ पर है मेहमान और भी हैं, तो ये है। और ये जो मैंने घर के लिए रख लिया, रशीद आएंगे, मोहम्मद है, और ये मैं अभी खाऊंगी। और ये है पतीला साफ, सब हो गया रेडी। और ये मैं जो है बॉक्स जो है बंद कर रही हूँ, और ये बंद कर रही हूँ, ये भी बंद कर रही हूँ। और ये दाल 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 असल कोई एक मुझे बॉक्स मिला नहीं तो मैंने 2 में कर लिया, क्योंकि वहाँ पे कुछ और भी लोग आए हुए होंगे, तो अच्छा लगता है कि कोई और भी आए तो उनके सामने जो है हम ऑफ़र करेंगे खाए तो। मैं थोड़ा सा खा के देखती हूँ कैसा है और फिर आपको बताती हूँ। मुझे आज सो लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा डाउन भी नहीं और बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है आज थोड़ा नमक मुझसे कम हो गया। मैं तो वैसे भी नमक जो है तो नमक थोड़ा तेज़ ही खाती हूँ, मुझे सब टोकते भी है कि करना, मैं थोड़ा सा तेज़ नमक खाती हूँ, इसलिए मुझे कम लगा। वहाँ लेके जाती हूँ शायद उन्हें नॉर्मल लगे, मुझे हल्का सा नमक तेज़ है, वैसे जायका तो परफेक्ट है, फिर नमक की कमी लग रही है। और खा लो, खा के मैं फटाफट निकलती हूँ क्योंकि टाइम 8 बज गया और जाऊँगी फिर रशीद को कॉल करूँगी कि मुझे 9 साढ़े 9 बजे तक लेना, थोड़ी देर के लिए जाना अच्छा लगता है, बच्चे खुश होंगे और अपने आँखों के सामने नहीं खिला पिला के भी आऊँगी तो वो भी खुश होंगे। अब भी जाके व्लॉग बनाऊँगी थोड़ा सा अगर मौका मिला तो। और दोपहर का खाना नहीं खाया मैंने, दोपहर को नहीं खाया, दोपहर को आगे सिर्फ चाय पी थी और 2 बापे खाए थे। हाँ अभी खा रही हूँ मैं, बार बार मैं सोच रही हूँ कि खा रही है, नहीं खाया, सिर्फ चाय पी थी। हाँ भूख भी लग रही थी, तो वहाँ जाकर अब मुझे कितनी देर हो जाएगी, तो ये तो ऐसा ना हो ना बदतमीज़ी हो जाएगी, मैं खोल के खुद ही खाने बैठ जाऊँ उनके सामने, पेट खराब होगा तो सबको ये तो कहूँगी हाँ मैं खा कर आई हूँ, वरना बदतमीज़ी हो जाएगी। चलो मैं खा लूँ फिर बात करती हूँ, दिखाती हूँ। तो ये दाल भी रेडी है, ये भी रेडी, ये सब हो गया हॉस्पिटल के लिए तैयार। गाइस बहुत देर हो गई, 8 बज गए, तो आज तो पैदल वाला रिक्स नहीं, आज तो ऑटो करवाना ही पड़ेगा, जाना है और जल्दी से आना भी है, तो निकलते जल्दी जाके नीचे ऑटो करवाते, देखते हैं कितने का ऑटो मिलता है। उस दिन तो डंडी मार ली थी, चलो उस दिन टाइम से निकल गया था, मैं तो वॉक के चक्कर में जो है करती कि चलो बहाने से वॉक हो जाए। देख लो फटाफट फटाफट भागो, क्योंकि ऐसा ना हो कि ज़्यादा लेट हो जाओ। चलो निकलते। ऑटो मिल नहीं रहा था, आज भी पैदल आना पड़ा, 2-3 ऑटो से पूछा, वो इस तरफ आ ही नहीं रहे थे, दूसरी तरफ जा रहे थे। पूरा 15 मिनट में यहाँ पहुँची, पसीने से शराब हो यार की फैन के नीचे बैठी। ये मानूर है, ये देखो हॉस्पिटल में क्या कर रही है अपनी मामी के साथ, ये देखो मानूर को, मानूर मानूर ये देखो ये क्या कर रही है, इसे घर नहीं जाना, मानूर को घर नहीं जाना। ये भी रात से आई हुई है, ये भी आई हुई है। क्या हुआ, खाना खाएगी? मैक्रोनी लाई हूँ, ये देखो इसका इतराना शुरू है, इसने दादी बना दिया ना अब। ओ माय गॉड इसकी नखरे, माय गॉड। चलो मैं देखती हूँ, अभी इसको मैक्रोनी खिलाती हूँ थोड़ी देर, पहले देखो मेहमान आए उनसे पूछती हूँ, फिर इसके बाद इसे खिलाती हूँ, खिला के तो जाऊँगी। तो गाइस आज मेरी मैक्रोनी खाएगी, मेरी बचपन की दोस्त जो 55 में है,
एक मिनट, ऐसे नहीं, रुको। देख रहे हैं पापड़ी है कि क्या है। एक मिनट, ये देखे तो ये जो मैक्रोनी आई है अच्छी लगे तो खा लो। वैसे एक बात है, मैंने जल्दी में बनाई है तो आपने इसमें क्या क्या डाल दिया? क्या लग रहा है डाला हुआ? आपने हाँ, ये थोड़ी सी वो हो गई है, लेकिन टेस्ट कैसा लग रहा है भाई? तो गाइस मेरी मैक्रोनी अच्छी कामयाब हो गई है। बोतल भी ले आती, बहुत मिर्ची हो रही है। मिर्ची ज़्यादा है इसमें, है ही नहीं, मुझे तो फीकी लग रही थी। मैंने खा ली थी ना, मैंने कहा बदतमीजी ना हो जाए। ऐसा करे, ऐसा ना डब्बे मैं लेके जाऊँ और नियत के मारे खुद खाने बैठ जाऊँ, भूख के मारे। दोपहर से खाना नहीं खाया था। शायद आप भी चक्कर बता। चलो भाई, शायद आप भी खाओ। चलो भाई, ये दादी साहिबा खा रही है, तो बेचारी रास्ते क्या पे रुकी है। मिक्स नहीं हुई थी, यहाँ मसाला आ रहा है, यहाँ हाँ मिक्स कर लो। एक चम्मच से अब बस कह रहे हॉस्पिटल में लेकर आई, कोई रेस्टोरेंट में नहीं। चम्मच भी चाहिए, फॉक भी चाहिए, प्लेट भी चाहिए, बस यहाँ पर एडजस्टमेंट होगा। बोतल होनी चाहिए, मतलब दोबारा हो। ये खर्चे वाली बात है, लेकर आनी पड़ेगी। तो वेट गाइस, कोल्ड ड्रिंक लेकर आए। ये देखो, ये छोड़ेगी नहीं। मैं तो समझी थी ये बोलेगी। और आप क्या लाई हो 2 डब्बों में? ये 2 डब्बों में यही मैं लेकर आई, क्योंकि ज़्यादा था, मेरे पास बड़ा डब्बा नहीं था। एक कोल्ड ड्रिंक, एक छालिया और नगीना छालिया। पर्ची मैं इनकी नौकर आई हूँ। अभी मैं नीचे जाऊंगी, इनके लिए कोल्ड ड्रिंक और फरमाइश है किसी की, भाई जल्दी से एक पर्ची बनाओ। और आपकी कोई फरमाइश और किसी की फरमाइश है भाई यहाँ पर? भाई जाए, कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आनी पड़ेगी और छालियाँ भी लानी पड़ेगी। बचपन की दोस्त है ना, क्लास फेलो है मेरी, बदतमीज़ है। जब भी जा रही हूँ, किसी और की मजाल नहीं है मुझसे काम पे। अभी से जो है एक मैक्रोनी खिलाने के लिए छालियाँ भी लाऊं, कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आऊँ। एक तो मैं इतनी मुश्किल से आई हूँ। बोलो। अरे बोलो। हाँ, क्या मिलेगा मेरे को? लेकर आई हूँ उसके लिए इतनी गर्मी में। 2 मंजिल नीचे गई थी मैं। मेरी दोस्त मेरे लिए बोतल है, छालियाँ भी लेकर आई। अब क्या बोतल घर पे लेके जानी है कि खोलनी नहीं है? जी हाँ, मैं गाड़ी लेके। मुझे भी पीनी है, खोलो। ये देखो, ये साकिया खा रही है। साकिया कैसा है? मज़े की बनी हुई है। और इसको देखो नखरे, अपने आप को बहुत बड़ी शेफ समझ रही है। जब भी मैं ऐसे लोगों को नहीं खिलाती जो मेरी कदर नहीं करते। साकिया खाओ, पूरा खाना है आपने। चलो, पूरा गिलास पिएगी? पूरा पिएगी? मेरा तो 2 गिलास पीने का दिल कर रहा है भाई, एक ही दे दो। अल्लाह, मेरी बारी कब आएगी? ये मिठाई लेकर आई है। दादी मैं बनी हूँ, एटीट्यूड इसका देखो। दादी मैं भी हूँ खास, उसके बगैर मैं अधूरी, मेरे बगैर वो अधूरी। आप जुमला मत बोलिए। ये भी जबरदस्ती है। जबरदस्ती। इसकी ट्रैफिक जबरदस्ती घुस रही है। आप पूछिए, इसकी गाड़ी पूछिए मेरी बहन से, वो बताएगी। मैं दादी हूँ। अच्छा, मैं दादी हूँ। चलो, इसी बात पर एक मिठाई उठा दे। इसको दादी बनने का बहुत शौक है, भी बताती हूँ उसे। इनकी दादा भी आए थे यहाँ पे स्टाफ वाले भी हैरान हो गए कि इतनी सारी दादियाँ हो गई है। खैर तो है कि दादियों का पूरा लश्कर आ गया क्या कराची में। अल्लाह का शुक्र है। चलो भाई, थैंक यू, मुबारक हो भाई। भाई नाम क्या सोचा? वो नाम क्या सोचा? मनाही नाम सोचा। चलो इसी बात पे मुँह मीठा। ये लीजिए गाइस प्लीज, लियाकताबाद का मशहूर फातिमा शरबत मेरी दोस्त के लिए। इतना मज़ा दे रहा है क्या, पी लूँ फिर बात कर लूँ। ये मुन्नी की नानी, हमारी बेइज्जती हो रही है। अभी हमें बाहर जाना पड़ेगा। सम्मी क्या कैसा फील हो रहा है अब्बू बनने के बाद? कैसा फील हो रहा है? इतवार के व्लॉग में वही बताएंगे कैसा हो रहा है। वो सामने इनकी नानी, ये देखो, इसकी मम्मा ने सुरमे से इसको बनाया है। गोरा गोरा कलर है माशाल्लाह।
गर्म हो जाएगी फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। ये पाँव का क्या शेप लेनी है बच्ची का, बगैर पूछे हमें निकाला जा रहा है, हम निकल रहे हैं हॉस्पिटल से। बेबी को छोड़ देना, बेचारी कब से इंतजार कर रही है। तो अब टाइम पूरा हो गया, निकल रहे। आज का व्लॉग यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, जा रहे हैं। ये भी जा रही है यहाँ पर। मानो देख, इसने मेरे बहुत सारे पैसे खर्च करवाए। अल्लाह हाफ़िज़। भाई इसी चाचू को भी देखो, चाचू ओ चाचू, चाचू। बड़े खूबसूरत होते हैं ये रिश्ते। तो अभी तो हमें निकाल दिया शायद। चलो मेरे हस्बैंड भी आ गए, निकलते हैं। फिर इसके बाद जो है बड़े मज़ेदार होते हैं ये रिश्ते। तो अब मेरे ब्लॉग में आपको कमेंट करना है, लाइक करना है।